जी मैं चेतना महांती, क्वालिफिकेशन बीकॉम LLB, मास्टर्स करने का भी बड़ा मन था। MBA हो नहीं पाई तो LLM से ही काम चलाना पड़ा। अब कुछ साल पहले का सोचती हूँ ना तो लगता है कहाँ बीकॉम करके अपना बिजनेस सेटअप करने वाली थी और अब कहाँ लॉ और LLM। पर यहाँ तक पहुँचने का भी ना रीज़न यही है कि तब बैलेंस शीट तो कभी टैली हुई नहीं और ये ईयर एंडिंग वगैरह भी कभी पले नहीं पड़ी। पर एक तो अपना बीकॉम, ऊपर से कायस्थ परिवार, साथ ही कारोबारी घर और फिर मैं ठहरी थोड़ी सी फिल्मी इंसान, तो कुछ तो ऐसा करना ही था। इसीलिए लॉ से पहले मैंने भी दे हाथ मारा इवेंट मैनेजमेंट पर, क्योंकि औरों की तरह शायद तक तब मुझे भी यही लॉजिक बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। बेस्ट बिजनेस है। करीना कटरीना की 3 फिल्में पिट जाए वो तो आउट, पर रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, शादियां तो होती रहेंगी ना, लोग उन पे लाखों करोड़ों खर्चते रहेंगे ना, और सारी प्लानिंग के लिए कौन चाहिए? वेडिंग प्लान। वेल कोरोना ने तो सारी गलतफहमियों को एक ही झटके में दूर कर दिया फाइनली इतने सालों बाद। शुक्र है मैं बच गई, क्योंकि इवेंट्स हो या फिर शादियां किसी की भी बैंड बज सकती है। पर उस वक्त इस मूवी से कुछ बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे थे मैंने और उसे इम्प्लीमेंट भी किया था। आई नो इवेंट मैनेजमेंट पीछे छूट गई, पर आज भी लॉ के मैदान में भी ये चीज़ मेरे काम आती है। आफ्टर ऑल एट द एंड सब बिजनेस ही तो है। जोहार सांगमा ने CCTV यानी कि इस चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना बकवास किए सीधे आते हैं मुद्दे पे, जो कि है आज का विषय। जी हाँ, बात करेंगे 2010 के फिल्म बैंड बाजा बारात पर शादियों की बात नहीं करेंगे जी, बात करेंगे बिजनेस पे। हम शादियां कराते हैं, वेडिंग प्लानिंग। पर मैं कौन सा पैकेज लेंगे जी आप? प्लैटिनम, गोल्ड या सिल्वर? ब्रॉन्ज भी है, उस क्रियाक्रम कराते हैं। करानी है आपको? तो यार शुरू करने से पहले जानते हैं कि किस किस प्रकार के व्यापारी पाए जाते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो आते हैं व्यापारी खानदान से, मन हो चाहे ना हो पर भैया करना तो बिजनेस है। द शौकीन्स, जिनके पीछे उनके बापों ने बहुत पैसे छोड़े होते हैं तो उन्हें कुछ भी बिजनेस करना होता है। द रियल इन्वेस्टर्स, जिनको जेन्युइनली बिजनेस का जज्बा हो। वेल आज का वीडियो वैसे तो वो लास्ट 2 कैटेगरी वाले इंसानों के लिए है, पर वैसे सीखने में तो कोई बुराई है नहीं, इसीलिए बाकी के लोग और वो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग भी अपना रिविजन कर सकते हैं। खैर, सो एक कॉमन सी गलतफहमी होती है जो कि अपने आप में सभी पाले होते हैं, और वो ये कि इफ़ यू आर नॉट दैट 9 to 5 किस्म के इंसान तो आपको बिजनेस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में काम कहाँ होता है? आई मीन यू आर द बॉस आफ्टर ऑल। घंटा जो भी ऐसा कुछ सोचते हैं उनके लिए ये। स्पाइडरमैन मेरी फेवरेट फिल्म है। उसमें एक लाइन है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ताकत बढ़ने से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। यह लाइन सिर्फ पॉलिटिशियंस पर नहीं, सब पर हावी होती है। ओके, सो बिजनेस रूल्स का पिटारा खोला जाए, स्टार्टिंग विद रूल नंबर 1। प्रॉपर प्लानिंग बनता है बॉस, यू कांट स्टार्ट समथिंग ओवरनाइट। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट वाइजली माय फ्रेंड। लाइक फॉर श्रुति इट टुक अराउंड 3 years जस्ट टू स्टार्ट। उसने रिसर्च किया, प्रॉपर प्लानिंग की, इंटर्नशिप किया और फिर शादी मुबारक हुई। तो पूरी प्लानिंग कर रखी है मेरी कंपनी, शादी मुबारक। मेरे को तो 3 साल का पार्टनर एक्सपीरियंस भी है अन्नू आंटी के साथ। आजकल ना मार्केट में डिफरेंट टाइप की थीमें आ गई है, जैसे फेरी टेल। रूल नंबर 2, यू जस्ट कांट सिट लाइक अ बॉस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सरकारी 9 से 5 वाली ड्यूटी होती है ना, उससे कई ज्यादा मेहनत लगती है बिजनेस में। खंबा बीच में नहीं लगाना है। कल तक पहुंचेगा ये ऊपर। चलो फूलों की डेकोरेशन चेक कर लो। अबे सावन सावन सा क्यों ना लागे मितना ऐसे होता है तो आप दूसरों को काम पकड़ा कर खुद साइड नहीं हट सकते। इसमें थोड़ा था यार, तुम लोग बुझ पड़ी उसकी। सर्व करते हुए ना, नहीं करते हुए सर्व करना।
ठीक है, कि अगर किसी का खाने का मन भी ना करे वो फिर भी खाना खा ले, समझ रहे हो? बच्चा 5-7 साल से यही काम कर रहे हैं, ये अपना काम जानते हैं, तो जाके गेस्टों को संभालना। प्लीज असली तो बोलना पड़ता है। मैं संभालता हूँ ना इधर। जयमाला शुरू होने वाला, स्टेज रोटेट होने वाला, कीर्ति से कोऑर्डिनेट कर लियो, उसका स्टेज घुमा, तेरा गाना क्रॉसफेड हुआ। रूल नंबर 3, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अब ये सारा सब कुछ जो दिखाया गया ना मूवी में, द ग्रैंड सक्सेस ऑफ शादी मुबारक, इसमें एक्चुअली 3 साल लगे हैं दोनों के। अब मूवी है इसीलिए 1 ही घंटे में निपटा दिया, समझा करो, पर पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए है। शादी मुबारक दोबारा नहीं आई। अच्छा बेटा, मुन्ना हूँ मैं, दुम दबा के बाप के पास भाई, यही सोचती है तू मेरे बारे में। जो तू है वही सोचूंगी ना। आज सब कुछ क्लियर हो गया। 3 साल लग गए। रूल नंबर 4, बी ऑनेस्ट। क्लाइंट के साथ हो या फिर अपने पार्टनर के साथ, यहाँ तक कि अपने आप के साथ भी। मूवी में भी ऑनेस्टी की झलक तो आप सभी ने देखी ही होगी। ओए रेडियो, पता है तेरी मैडम एफएम कितनी बड़ी चीटर कॉक है? जितने पेमेंट लेती है उसके आधे का माल लगाती है, बाकी जेब में। तभी तो BMW है। She's so clever ना। क्लेवरनेस नहीं, इसे चीटिंग बोलते हैं। चीटिंग नहीं, बिजनेस सेंस। कंपनी में तो कभी भी नहीं होगा। चल, हम नहीं करेंगे चीटिंग। और जो आप ऑनेस्ट नहीं रह पाए ना, तो घूम फिर कर यही होना है। पार्टनरशिप खत्म है? हम अब साथ काम किए ना, तो मेरा शादी मुबारक बन जाएगा शादी मनहूस। अब रीजन चाहे जो भी हो, पर काम तो बराबर की थी दोनों ने, तो इसलिए श्रुति को इसकी कदर करनी चाहिए थी, नहीं? शादी मुबारक तेरे अकेले का कब से हो गया? चीख मत, शादी मुबारक आइडिया मेरा था। मेरी मेहनत, उसकी पेमेंट हो जाएगी। तू पार्टनरशिप तोड़ के दिखा, कोर्ट ले जाऊंगा। तलाक तो है नहीं जो कोर्ट कचहरी करें, जो समाने वो आधा आधा बांट लेंगे, बस फाइनल। क्यों बने बनाए बिजनेस की बैंड बजा रही है? ओके, इनके केस में तो माजरा ही अलग था। इसीलिए इसी के साथ आते हैं रूल नंबर 5 पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। और बिजनेस का फर्स्ट रूल, जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। प्यार व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती। बस इश्क वाले लव के लिए नहीं थी ये लाइन, किसी के लिए भी, एंड आई मीन इट, किसी के लिए भी एप्लीकेबल होता है ये चीज़। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, यार बंधु हो, अलग रखिए उन्हें व्यापार से। अब अगर आप खानदानी व्यापार का पूछेंगे तो उसे भी प्रोफेशनल रखें। ये जो पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच के अंतर को अगर समझ गए ना, तो लाइफ के रिश्ते और व्यापार वाली बैलेंस शीट इजीली टैली हो जाएगी, वरना फिर यही गाते रहना। तो बस ये थी कुछ 5 आसान मगर ज़रूरी फिल्मी तरकीबें टू स्टार्ट योर बिजनेस। सतरंगी सपने हैं, अतरंगी तरकीबें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारा बिजनेस तोड़ विचार पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी किसी पसंदीदा मूवीज़ या सीरीज़ का हम यूँ ही तोड़ विचार करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट Instagram, Facebook एंड Twitter। जय जगन्नाथ।